ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं और उसका लाभ हमको प्रकट अनुभव में आ रहा है। प्रयोग करके देख लेते हैं तो फिर उस सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमको ध्यान करने से क्या लाभ है, हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, और ध्यान नहीं करें तो क्या हानि होती है, यह भी हमको प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। ध्यान नहीं करेंगे तो कितने लाभों से वंचित रहेंगे, और ध्यान करेंगे तो कितने लाभ होंगे। स्वास्थ्य अच्छा होता है, इंद्रियां अच्छी होती है, मनुष्य काय बल का लाभ होता है, तो फिर हम बाहरी अनुकूलता भी जुटा पाते हैं। नहीं करते तो ठीक विपरीत हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, इंद्रियां खराब होती हैं, मानसिक शक्ति कमजोर पड़ती है, स्वर भी बिगड़ जाता है, काय चेष्टा नहीं कर सकते हैं। एक तरफ लाभ है और दूसरी तरफ हानि है। जिससे लाभ होता है उसको धर्म कहते हैं, जिससे हानि होती है उसको अधर्म कहते हैं। ध्यान नहीं करना अधर्म है और ध्यान करना धर्म है। ध्यान करना चारित्र है और ध्यान नहीं करना चारित्र का नाश है। ध्यान करते हैं तो जीवन धर्ममय होता है, सुखमय होता है। ध्यान नहीं करते हैं तो जीवन अधर्ममय होता है, दुखमय होता है। ध्यान से हम जन्म मरण से मुक्त कर निर्वाण को प्राप्त करेंगे। ध्यान नहीं करेंगे तो संसार में भटकते रहेंगे, नाना प्रकार के दुख भोगेंगे। मुक्त नहीं होंगे तो सब गतियों में जाएंगे, सब योनियों में जाएंगे, क्षुद्र योनियां भी प्राप्त करेंगे। तो संसार में एक रूप दशा तो होती नहीं है। आज अच्छे हैं कल खराब होंगे। राजा रंग होता है, स्वस्थ अस्वस्थ हो जाता है। ध्यान नहीं करने में बहुत जोखिम है और ध्यान करने के अपूर्व लाभ है। ध्यान है तो जीवन है और ध्यान नहीं है तो मृत्यु है। ध्यान है तो सुख है, ध्यान नहीं करे तो दुख है। ये सब तो हमने शास्त्र में पढ़ा, लेकिन प्रयोग नहीं किया था तो उस लाभ से वंचित रहे। अब उसका प्रयोग करने लगे, उस मोक्ष मार्ग में हम प्रवृत्त होने लगे। लेकिन मोक्ष मार्ग का कुछ स्वरूप अन्य नहीं समझा था। देव दर्शन, गुरु पूजा, स्वाध्याय, तप, दान, इसको ही हमने मोक्ष मार्ग समझा। वास्तव में मोक्ष मार्ग तो अपने ध्यान को अपने शरीर के अंगों पर लाना था, अलग ही मार्ग है। गृहस्थ के 8 मूल गुण, मुनियों के 28 मूल गुण। जो मुनि 28 मूल गुण को नहीं पालता है वह मुनि नहीं है। जो गृहस्थ जैन धर्म 8 गृहस्थ के 8 मूल गुण नहीं पालता है वो जैन नहीं है। तो बाह्य प्रवृत्तियों को ही हमने धर्म से जोड़ा, और वह सब ध्यान रूप नहीं थे, ध्यान नहीं करने रूप थे। तो हमने अधर्म को ही धर्म समझा, और धर्म तो जीवन में आया ही नहीं। जो कुछ कर रहे थे वो सबको एक संज्ञा थी, अधर्म, और हमको धर्म मानकर कर रहे थे। देह पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब के सब शुभोपयोग थे, निष्कुम्भ थे, अधर्म थे। हमने जहर को अमृत मानकर पी रहे थे, अमृत का पता नहीं था। अमृत तो दूर दूर था। अब उस अमृत को हम पी रहे हैं, उसका लाभ भी मिल रहा है। और अगर वो नहीं पीते तो बाहर में बहुत कुछ नुकसान हो सकता था, क्योंकि देखते हैं कि जो धर्म से रहित होते हैं उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आचरण खराब हो जाता है, व्यवहार बिगड़ जाता है।
नाना प्रकार की कषाय होती है, पारिवारिक संबंध खराब होते हैं, कई सारे नुकसान हैं। और ध्यान करते हैं माने अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाते हैं तो उसके लाभ अपरिमित हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो सब काम अपने हम खुद कर लेते हैं, किसी का आश्रित नहीं रहना पड़ता है। ध्यान निर्मल रहता है, समझ निर्मल रहती है, कषाय में तीव्र नहीं होती है और स्वरूप में आचरण होता है, धर्म होता है, मोक्ष मार्ग होता है तो मोक्ष भी होगा। कितना बस आंखें बंद करना है, ध्यान को शरीर पर लाना है, अपने अंग उपांगों पर लाना है। छोटा सा अनुष्ठान और उसके फल में सब लाभ ही लाभ, हानि बिल्कुल नहीं। पर छोटा सा अनुष्ठान नहीं करें तो हानि हानि है, लाभ कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि हम दिगंबर मुनि बन जाए, सर्व आगमधर हो जाए तो भी हानि हानि है, लाभ कुछ भी नहीं है। मुनिपद धार अनंत बार गृह में उपजाए, वो सर्व आगमधर भी हो गया। 2.5 अक्षर ध्यान की नहीं जानी तो मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। मोक्ष मार्ग नहीं हुआ तो मोक्ष कहाँ से होगा? सम्यक तो ही नहीं हुआ। शास्त्र ज्ञान तो हो गया, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन से मेरा से सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, सच्ची समझ नहीं हुई। बाहर ही सुख पाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, बाहर सुख था नहीं। प्रवृत्ति में सुख पाना ढूंढ रहे थे, प्रवृत्ति में सुख था नहीं। मोक्ष मार्ग तो निवृत्ति रूप था। निज में वृत्ति, निज का मतलब क्या था समझा नहीं, शब्द रट लिए थे। पांव से मस्तक तक यही निज शरीर को हम भिन्न कर रहे थे, वही निज बैठा था, अनुभव में आ रहा था पर अनुभव नहीं करते थे। तो स्वतः इस शरीर में सुख अच्छा लगे, इस शरीर में दुख नहीं लगे तो अपना ध्यान अपने शरीर पर आ रहा था। हम ला नहीं रहे थे अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर लाने का, रखेगा, स्थापित कर धर्म करना है, उसमें प्रमाद नहीं करना है, उसी को धर्म मानना है। इसके अलावा किसी को धर्म भी नहीं मानना है। इतना दृढ़ता चाहिए हमारे को। धर्म को धर्म माने और धर्म नहीं इसको धर्म नहीं माने। अस्ति नास्ति से मार्ग बनता है। शरीर पर ध्यान लाना वो धर्म हो गया, इसके अलावा कुछ भी करें वो अधर्म हो गया। भले अधर्म करना पड़े ये अलग बात है, पर उसको धर्म तो नहीं मान सकते। कमजोर स्थिति है पर अवलंबन हम करते हैं और उसको धर्म नहीं मानेंगे। कमजोरी है पर अवलंबन करते हैं पर उसको धर्म नहीं मानेंगे। धर्म नाम स्वावलंबन का है। स्वावलंबन अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना है। शरीर ही तो मैं हूँ और कौन मैं हूँ? यही तो बोल आता है ये मैं हूँ। इसको और कहीं बोल आता है किसी को भी? शरीर से बाहर मैं हूँ ऐसा किसी को बोल नहीं आता है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा बोल आता है। यही सुख दुख होता है। बाल को नख को तो कोई जीव मानता भी नहीं है, क्योंकि वहां सुख दुख का अनुभव होता नहीं है। बाकी जगह तो सुख जीव मानता ही है। बाल काटो तो कोई तकलीफ नहीं, नाखून काटो तो कोई तकलीफ नहीं है, पर इसके अलावा तो मैं हूँ बराबर। तो मैं हूँ ये सबको अनुभव में आता है। बच्चा भी बाल काटो तो रोता नहीं है, नाखून काटो तो रोता नहीं है। तो ये तो सहज का बाल वो धंधा है मोक्ष मार्ग। इसमें कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रयोग करने की जरूरत है बस। कुछ भी नहीं पढ़ा हो, निरक्षर भी हो एकदम, केवल अपने शरीर का एहसास करता हो, सुख लगता है, उसी में प्रवृत्त होता हो तो निर्वाण को पा लेता है। और योग बीच में बाहर आता है, ये बात भी सही है। तो वहाँ एक सच्ची समझ खड़ी रहती है अपने आप ही। पढ़नी नहीं पड़ती है मुझे क्या करना चाहिए,
मजे की बात तो यही है, बाहर आने पर क्या चारित्रों का चरणानुयोग पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। अद्भुत है बात। अपने आप ही कषाय की मंदता है, उसका नाम तो चारित्र है, तो व्यवहार चारित्र है। ऐसा तो नहीं होता है कि अनुभव से कषाय मंद हो गई, फिर भी कोई अलग से शास्त्र पढ़ के क्रिया पालनी पड़ेगी। मंद कषाय का होना ही तो व्यवहार चरित्र है, और वो अपने आप ही हो जाती है। मारने का परिणाम नहीं आता, झूठ बोलने का परिणाम नहीं आता, चोरी करने का परिणाम नहीं आता है, बहुत परिकर का परिणाम नहीं होता है, विषय भोग में प्रवृत्ति नहीं होती है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो हम एक इतना ही प्रोग्राम रखते हैं कि आंखें बंद करो, अपने ध्यान को एक एक अंग पर लाओ। कदाचित बात करते हैं तो इसी के पोषण में बात करते हैं, भले ही सीधे सीधे अंगों का नाम नहीं लेते हैं, पर प्रेरणा उसी की है, भावना उसी की है। कोई पांडित्य नहीं बखारना है, बाहर का चरित्र भी दिखाना नहीं है। एक ही प्रयोजन है बस, धर्म, वितरागता, सुख स्वास्थ्य का लाभ, कर्म बंधन से मुक्ति, और फिर अल्टीमेट अपने स्वभाव की प्राप्ति, अपना स्वरूप हमें प्राप्त हो, स्वरूप की महिमा हो बराबर, जो मिलेगा वो भी बराबर समझ में आता हो। अभी प्रकट नहीं है तो भी समझ में आ जाता है। व्यापारी व्यापार करता है, लाभ होता है तो समझ जाता है कि जिस तरह ग्राहकी बढ़ रही है तो मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। वह नहीं है अभी, तो विश्वास आ जाता है कि जो व्यवसाय में कर रहा हूँ उसमें लाभ बढ़ रहा है, दिन दुनी रात बिक्री बढ़ रही है, लाभ बढ़ रहा है, तो मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। आय से कम खर्चे है तो जानता है कि मेरा जो है फंड बढ़ जाएगा, डिपॉजिट बढ़ जाएगी। ऐसे हम अपने में आते हैं तो कषाय कम होती है, वितरागता ज़्यादा होती है, तो जान लेते हैं कि एक दिन संपूर्ण वितराग होऊंगा, कषाय बिल्कुल नहीं रहेगी, तो मैं परमात्मा हो जाऊंगा। हुआ नहीं है तो भी ये निर्धार हो जाता है कि यह जीव परमात्मा हो जाएगा। काम कितना सा किया, एक छोटा सा अनुष्ठान, आंखें बंद किए, अपने ध्यान को शरीर के विभिन्न भागों पर लाए। इससे ज्यादा धर्म बोलना नहीं, पाप लगता है। इससे ज्यादा धर्म का तो पाप लगता है। अधर्म को धर्म कहना बहुत बड़ा पाप है। धर्म को ही धर्म कहना, सत्यवादी बनना। मोक्ष मार्गी होता है वो सत्यवादी होता है। धर्म के क्या स्वरूप है, इतना ही कहना बस। आंखें बंद करो, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक फैलाओ, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कसम है, इससे ज्यादा बोलूं तो मेरा नियम है, सत्यवादी हूँ, गलत बात नहीं करता हूँ। तो कहा जाता है जो मोक्ष मार्गी होते हैं वे हित का मार्ग बताते हैं, अहित का मार्ग नहीं बताते हैं। सत्यवादी होते हैं, सत्य के महाव्रती होते हैं। जो सत्य है वही कहते हैं, असत्य नहीं कहते हैं। हम भी सत्य ही कहते हैं कि मार्ग इतना ही है, ये सत्य है, हमारा महाव्रत है, ये सत्य है। मार्ग इतना ही है, आंखें बंद करो, ध्यान को शरीर के विभिन्न भाग पर लाओ, आपको अच्छा लगेगा, ये अच्छा अनुभव करते रहो। पहले कम अच्छा लगेगा, फिर और अधिक अच्छा लगेगा, फिर और अधिक अच्छा लगेगा, पर अच्छा लगेगा ये हमारी गारंटी है। करके देख लो। और करता है वो। सामने वाला अगर पात्र है तो पहचान जाता है इस व्यक्ति को, मेरे से कोई लाभ लोभ की बात नहीं, मेरे से कोई चाहता नहीं है कुछ भी, मेरे से लाभ की है, पैसे की कामना नहीं करता, कोई पद की कामना नहीं करता है। ये सीधे सीधे हित की बात कह रहा है, निर्लोभ है, तो वो उसका आचरण करता है। केवल सुनता नहीं है, आचरता है। सबसे बड़ी बात यह है कि देशना, उपदेश को सुन करके उसका आचरण करना। कहा भी है उपदेश मत दे, उपदेश को ग्रहण कर।
उपदेश देना ये मोक्ष मार्ग नहीं है। उपदेश ग्रहण करना मोक्ष मार्ग है। हम तो उपदेश देने लग जाते हैं, ग्रहण तो कम करते हैं, उपदेश देते ज्यादा हैं। कदाचित उपदेश भी दे, पर ज्यादातर तो ग्रहण करना होता है। उपदेश को कारण पड़े तो उपदेश देते हैं, अन्यथा उपदेश देने के क्या काम है। या तो उपदेश पर चलना होता है, और उपदेश तो छोटा सा ही था, ज्यादा विस्तार नहीं था, बस शरीर का ही तो अनुभव करना था। शरीर तो अनुभव में आ ही रहा था, सब जीवों को आता है, हमको भी आता है, इसके अनुभव रूप रहना है बस। आगम भी कह रहा है अनुभव मोक्ष का मार्ग है, अनुभव स्वयं का ही होता है, मैं मेरा ही अनुभव कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा मोक्ष मार्ग नहीं है, इसके अलावा सब इस कुंभ है, शुद्ध उपयोग है ये। इसमें आप अपना ही आश्रय करते हो, अपना आश्रय करते हो शुद्ध उपयोग कहते हैं, पर का आश्रय करें उसको अशुद्ध उपयोग कहते हैं। हमारे लिए पर वस्तु अशुद्ध है, हमारी वस्तु शुद्ध है, न्याय की बात है। स्व उपार्जित धन शुद्ध होता है, पर उपार्जित धन अशुद्ध होता है। पर धन दूरी समान। तो चाहे भगवान भी हो, भगवान का आश्रय करें तो शुद्ध उपयोग है। हम संसारी है, लेकिन अपना आश्रय करें तो शुद्ध उपयोग है। न्याय की बात है, अन्याय कुछ भी नहीं है इसमें, अनुभूत है। अपना शुद्ध उपयोग से सुख मिलता है, वो धर्म है। और हम अपने में ध्यान लाते हैं तो हमको सुख मिलता है, यही धर्म रहा। शुद्धता मिले, जिसके आश्रय से मिले, वो शुद्ध कहने में आता है। जो शुद्धता दे उसको शुद्ध अशुद्ध कैसे कर सकते हैं। हमारी मूर्त है, उसका आश्रय करते हैं, हमें शुद्धता मिलती है। शुद्ध पदार्थ शुद्धता देगा। हमारे वस्तु तीनों काल शुद्ध है। पर कैसे कहते हो कि शुद्ध है, आश्रय करके देख लो क्या देता है ये ज्ञान देता है कि सुख देता है, क्या देता है ये। जिस समय आश्रय करते हैं केवल सुख ही देता है और कुछ नहीं देता है, एकदम शांति, एकदम सुख। तो मेरी वस्तु शुद्ध भी है, सुख रूप भी है। शुद्धता क्या है, सुख देना, ये शुद्धता उसकी। और शुद्धता क्या होती है, वस्तु अपने स्वभाव को दे, वह शुद्धता है। हमारी वस्तु सुख देती है तो वही हमारी शुद्धता है। इसके अलावा शुद्धता का क्या स्वरूप बनेगा। आँख खोल के देखना है कि शरीर मिला है कि नहीं, पुद्गल मिला है कि नहीं मिला है। इसमें कोई पांडित्य तो नहीं करना है। हम अपने पास आते हैं, हमको सुख मिलता है, शांति मिलती है, शुद्धता मिलती है। जो देव वैसा ही हो पदार्थ, हमें शुद्धता देता है, सुख देता है, तो वस्तु शुद्ध है, सुख स्वरूप है। तीनों काल ऐसी है। आश्रय नहीं करे तो अपने आप नहीं देती है, तीसरी बात है बस। माँ भी कहाँ, बच्चा रोता तो दूध पिलाती है, ऐसे कहाँ दूध पिलाती है। ऐसे हमको गरज है सुख की, और हम अपनी मातृभूमि जो अपना विस्तार, उसके पास जाते हैं तो ये माता हमको सुख देती है, सुख पिलाती है, ना नहीं करती है। खुशी मिलती है माता को बच्चे को स्तनपान कराने में। ऐसे ही हमारा द्रव्य मानव शुद्ध होता है जब वृत्ति उसका आश्रय करती है। कथन की बात है सिर्फ, वस्तुतः जब अपना आश्रय करते हैं तो हमको सुख मिलता है। ये तो कोई धन्यवाद की अपेक्षा भी नहीं रखती है, ग्रेटिट्यूड की अपेक्षा नहीं रखती है हमारी वस्तु, हमारा विस्तार, हमारी धरती। आप मेरे को कृतज्ञता ज्ञापित करो, मुझे धन्यवाद दो, ये शरीर में तुझे धन्यवाद देता हूँ, जरूरत नहीं है। वो तो इससे तृप्त तृप्त है वो, कि उसकी संतति, उसकी वृत्ति उसका आश्रय करती है। बच्चा सन्मार्ग में है तो माता पिता को बहुत सुखी मिलता है। इससे बड़ा क्या सुख चाहिए। मिलने वाले मित्र परिजन यदि अपना आश्रय करते हैं तो बहुत खुशी होती है। सारा जगत ही अपना आश्रय करके सुखी हो ना, निरंतर इस आनंद समुद्र में डुबकी लगाकर सुखी रहे, ऐसी मंदकषाएं तो सहज ही हो जाती है। पढ़ना मेरी भावना पढ़ने नहीं पड़ती है। आप अपना आश्रय करता है तो ऐसा परिणाम अपने आप पैदा होता है।
पैदा करना नहीं पड़ता, कोई पाठ पढ़ना नहीं पड़ता है। एक काम करने से सब कुछ हो जाता है जो होने योग्य है बाहर आने पर। मैत्री भावना बोलनी नहीं पड़ती है, सहज ही जगत के प्रति मैत्री भाव हो जाता है, करुणा का भाव पैदा होता है, हिंसा का भाव पैदा नहीं होता, दूसरे का दुख देखा नहीं जाता है, दूसरे को मदद करके सुख मिलता है। जिस परिणाम को लाने में संसारी जीवों को बहुत मेहनत करनी पड़े, धर्म का परिणाम लाने में, मंदकषाय का परिणाम लाने में, और फिर भी नहीं हो, लेकिन यहाँ तो बिना मांगे ही मंदकषाय मिलती है। जहाँ वीतरागता मिलती है, मंदकषाय कौन सी कठिन है। जहाँ मोक्ष मिलता है, कहते हैं स्वर्ग कितना दूर है। हम जो काम कर रहे हैं उसका सही मूल्यांकन करें और उसका लाभ लें। खास बात यह है, यही काम करना है। आंखें बंद करनी, अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना, बस इतना छोटा सा उपदेश और महान फल है। लौकिक जीवन भी अच्छा, पारलौकिक जीवन भी अच्छा। यही धर्म है, यही चारित्र है, यही सुख पाने का उपाय है। संसार सागर को पार करने का यही उपाय है। इसमें कोई देव का नाम नहीं, गुरु का नाम नहीं, शास्त्र का नाम नहीं, तीर्थ का नाम नहीं। आत्म प्रसिद्धि, आत्म ख्याति है, अपने शरीर की ख्याति। अपने शरीर को कभी अपने प्रसिद्ध नहीं किया, मुख्य नहीं किया। आत्मा मानी शरीर। मंदिर वाले को तो उसको तो शरीर मान के भगवान मानते, अपने शरीर को नहीं मानते। कितना अनर्थ है देखो आप। दूसरे के शरीर को तो भगवान मानेंगे और खुद के शरीर को तो अशुचि मानेंगे। कितना भेदभाव, कितनी नालायकी एकदम। दूसरे के शरीर को तो आठ द्रव्य चढ़ाएगा और खुद के शरीर को अशुचि बोलेगा। कौन सा न्याय, कौन सा न्याय है, कैसा विवेक है। ये कितना डिस्क्रिमिनेशन है, कितना पक्षपात है। एक शरीर को तो अशुचि कहता है, एक शरीर को शुचि कहता है। दोनों पुद्गल के बने, एक पुद्गल अच्छा और एक पुद्गल बुरा। हम तो उनका उनका जान रहे परमोदारी कर रहा है, और इतने गुणों से 200 से रही तक कितना नहीं जानता इस बात नहीं नहीं जान शक्ति में दो चार रामचंद्र है ना, रिपीटेशन करते हैं, एक शक्ति को नाम अनेक दे देते हैं। चित्ती शक्ति कह दिया, चित्ती में दर्शन ज्ञान दोनों आ गए, फिर भी दर्शन ज्ञान अलग बोलेंगे, तो ज्ञान शक्ति बोल देंगे, तो सर्व शक्ति अलग बोलेंगे। तो एक ही शक्ति को नाना नाम देके किसको मूर्ख बना रहे हो, करोगे। शक्ति में सब आ गया, जीवत शक्ति में सब आ गया। फिर जो है ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति में ज्ञान किसको नहीं जान, सबको जानता है। फिर अलग से सर्वगत शक्ति कह दी, फिर स्वतंत्र शक्ति कह दी, फिर दृश्य शक्ति का भी कह दिया, सर्वदर्शी शक्ति भी कह दिया। 47 तो ईमानदारी से नहीं बता रहे, उसमें भी बेईमानी चल रही है। सर्वगत अलग गिना दिया, जैसे ज्ञान अलग काम करता है, सर्वगत अलग काम करती है। क्या करता है सर्वगत, क्या कर दे रहा, बता दो क्या अंतर होता है दोनों में। तो सर्वगता सबको जानते, दो शक्ति क्यों, फिर हम 47 से 45 गिना देते, झूठ क्यों, गड़बड़ कोटला क्यों किया। हमने कहा था 47 गिनाओ, आप 40 गिना देते, हेरा फेर तो नहीं करते कम से कम। चक्कर है क्या, शक्तियों पे आप विस्तार करने लगो तो पसीना आ जाता है। क्या करें, कैसे करें, आपके दिमाग में वो है नहीं। वो सर्वज्ञता में क्या डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। सबको प्रकाशक है। गुरु एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा वाक्य है ना। क्या लिखा मालूम, चिंता माने चित्त, चित्त माने ज्ञान, ऐसा अर्थ किया। अन्य का ज्ञान है वह अधम से भी अधम है, निषेध किया। अन्य को ज्ञान जो अन्य का है, सर्वज्ञता है, वो अधम से अधम है। प्रकाश अधम से अधम है, सर्वज्ञता तो कितनी अधम हो गई, अंदाज लगाओ आप। केवल ज्ञान भी पर प्रकाशक है, पर को जानता है, तो केवल ज्ञान अधम से भी अधम है, ये जानो आप। हाँ, केवल ज्ञान अधमा अधमा भी, पर को विषय करने को शुद्ध उपयोग बोला। अशुद्ध उपयोग को संसार होता, निर्वाण नहीं होता है। जानने से संसार होता है, निर्वाण नहीं होता है। जानते हो तो भगवान को, संसार होता है, निर्वाण नहीं होता है। तो सार्वभौमिक हुआ करता है, सबको लागू पड़ता है, सब क्षेत्र में लागू पड़ता है। पक्षपात नहीं होता है न्याय के अंदर। ज्यादा पक्षपात होता है न्यायालय में। तो कोई मिनिस्टर का केस हो तो सबसे पहले लेते हैं आम आदमी के, 10 साल में जिंदगी पूरी जाए तो वो केस लाइन पे लगता नहीं है, सेटल नहीं होता है। और मिनिस्टर का तो सुबह का के मामला शाम को के, रात को 12 बजे लग जाए उसकी पेशी। न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हो।
अपन न्याय करें, अपन धर्म मार्ग में अपन सही बात बोलें, गलत बात नहीं बोलें। एक एहसास करना इतना ही धर्म है, इसके आगे धर्म नहीं है। ये न्याय कायम रखें, अपने मुंह से अपने जबान से गलत बात नहीं बोले। हो गया भैया, ध्यान की परिभाषा छोटी सी हो गई, इतना बढ़िया धर्म की परिभाषा छोटी सी हो गई, बढ़िया। और क्या चाहिए जीवन में आचरने के लिए? सब हमारी ताकत नहीं शास्त्र पढ़ने की, इतनी सी बात तो समझ सकता है, कोई बच्चा भी समझ जाएगा। सब गोपाल सब मोक्ष जाने के अधिकारी होते हैं, तो धर्म कोई पढ़े लिखे को ले क्या? अल्पसुध ज्ञान से भी मोक्ष होता है ना। तो ज़्यादा पढ़ाई का काम नहीं है, इतनी सी पढ़ाई चाहिए कि हम ये समझ सकें कि शरीर का एहसास करना इतना ही चारित्र है, इतना ही धर्म है, इससे आगे सब अधर्म है, अपराध है। बस इतनी सी बात हो गई। देख, मात्र जानना मेरा काम नहीं, मात्र जानना ही पाप है बस। बिल्कुल। हम दर्पण की तरह नहीं है, हम जीव हैं। हम तो बहिर्मुखी होंगे तो हम स्वरूप से च्युत होंगे, अपराध होगा। हम दर्पण जैसे पुद्गल नहीं है, पढ़ दिया पाठ लगा दिया, मुकोरी मुकोरी दर्पण की तरह। अरे दर्पण नहीं है यार, तू क्यों जीव को दर्पण पुद्गल करता है? जीव चेतन है, वो विषय को ग्रहण करता है तो मोह का उदय होता है, राग द्वेष होता है। ऐसी खोटी खोटी पढ़ाई। अभी विनय कुमार जी आपने कही ना, एकदम खोटी बात कही आपने के राग ने, एकदम खोटी बात, एकदम खोटी बात है। और इसका आप जिद करोगे तो हम कहेंगे आप हमारे सेशन में ना जुड़ो। जाना आपने ये एकदम गलत जाना, एकदम खराब जाना आपने। ये जरूरत ही नहीं है, जानो देखो वितराग रहो, क्यों हिंदू को करना है? विनय कुमार जी तो ऐसा ही करते हैं, आंखें खुली रखो, दुनिया देखते रहो, आग मत करो, आंखें बंद करके ध्यान करने क्या मतलब है? सूत्र के आंखें बंद कर लो। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।